जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, अपने हर सवाल का तू खुद ही जवाब है। फिर क्यों डरता है मंजिल की तरफ बढ़ने से, ये सिर्फ मंजिल नहीं तेरी जिंदगी का बस एक आखिरी पड़ाव है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से रोजगार विद अंकित चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हम यूपी दिल्ली पुलिस के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आने ही आने हैं। अगर मैं बात करूं MS एक्सेल और MS वर्ड की, दो क्वेश्चन दोनों में से आने हैं, जो कि 10 में से 4 बनते हैं, और 10 में से 4 आने का मतलब आप समझते हो सीधा सीधा 40%, और 40% ये बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल शुरू से और एकदम बेसिक से। देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, हमें कोई भी अपनी PDF बनानी है, कुछ भी करना है, तो हम वो कहाँ से करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। इसलिए अभी हमें काम करने से पहले कोई एक कंटेंट चाहिए, हम कोई भी कंटेंट ले लेते हैं, तो उसके लिए हमारा एक शॉर्टकट होता है इक्वल टू RAND छोटा ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगर ये चीज हम करते हैं तो एक हमारी छोटी सी ये सारा कंटेंट लिख के चला आता है। ये एक सैंपल कंटेंट होता है जो हमारी प्रैक्टिस के काम आता है। अब धीरे धीरे एक एक बटन का क्या क्या काम होता है वो हम धीरे धीरे इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्लिपबोर्ड। अगर हम क्लिपबोर्ड की बात करें तो सबसे पहले हमें कंटेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये कट कॉपी वाले ये ऑप्शन हमारे जो डार्क हैं ये ब्राइट होके आएंगे, मतलब हम इन पे काम कर सकते हैं। देखें सबसे पहले मैंने कोई ये चीज सेलेक्ट कर ली, मैं ऑप्शन पे गया कट का मतलब क्या होता है, कोई भी कंटेंट हम सिलेक्ट करके कट कर देते हैं तो वो कंटेंट वहां से हट जाता है। और मान लो अगर मैं दूसरी जगह जाके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं सीधा सीधा जाके या तो मैं पेस्ट ऑप्शन पे जाके कर सकता हूँ, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, मतलब जो ऊपर का कंटेंट था वो नीचे जाके पेस्ट हो गया। इसको हम दूसरी तरीके से, इसकी शॉर्टकट भी है। अगर बात करें कट की, शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, कंट्रोल CTRL एक बटन होता है कीबोर्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल के साथ हमें क्या दबाना है, X। ये हट गया, और दूसरी जगह जाके हमें जहां भी पेस्ट करना है वहां क्या दबाएंगे, कंट्रोल और V। ये यहाँ पे आके पेस्ट हो गया, ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेट पेंटर मैं बाद में बताऊंगा। फिर आते हैं अपने फॉन्ट पे। फॉन्ट का क्या काम होता है देखते हैं। फॉन्ट का मतलब होता है हमें कोई भी अपना कंटेंट या कोई भी लाइन या कोई भी अपना डेटा किसी भी साइज में करना है, किसी भी स्टाइल में करना है, तो वो सारी चीजें किस में आती है, हमारी फॉन्ट में। अगर देखो फॉन्ट पे मैं जाता हूँ बॉडी पे, तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। देखें अगर मैं कायदे से देखूं तो ये सारी चीजें मेरी धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ। हम चलो मान लो ये ले लेते हैं कैमरिया, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर मुझे कंटेंट का साइज बढ़ाना घटाना है तो मैं ये यहाँ से भी कर सकता हूँ। सबसे छोटा साइज मेरा 8 होता है और सबसे बड़ा साइज मेरा 72 होता है, 72 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसी कंटेंट को मुझे किसी बोल्ड में करना है, मान लो एक हाईलाइटेड दिखाना है कि ये मेरा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये सभी में एक तरह से नॉर्मल तरीके से ना दिखे, अलग से ही दिख जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से लाके बोल्ड कर दूंगा। आप देखो गौर से, ये कंटेंट औरों से अलग दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी कंटेंट को हमें थोड़ा सा तिरछा दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसको इटालिक, इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, इटैलिक, उसको टेढ़ा सा कर देंगे। इसका शॉर्टकट जो होता है वो Ctrl+I होता है, बोल्ड का Ctrl+B होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने कंटेंट के नीचे एक लाइन खींच दें तो उसके लिए क्या होता है, Ctrl+U शॉर्टकट होता है, और आप यहां से जाके बटन से भी इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारी जो लाइन है वो किस तरह की होगी, सिंगल होगी, डबल होगी या डॉटेड होगी, वो चीज हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस पे करते हैं तो लाइन का वे
धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। सिंगल चाहिए, डार्क चाहिए, डॉटेड चाहिए, जैसी भी चाहिए हम यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रो। जैसे मान लो हमने कोई कंटेंट लिख दिया, इसको हम लोग हटा लेते हैं, नॉर्मल वे में कर लेते हैं, नॉर्मल वे में कर लेते हैं। ये अंडरलाइन भी हटा दी, इटालिक भी हटा दिया और बोल्ड भी हटा दिया। अब ये उसी फॉर्म में आ गया कंटेंट जिस फॉर्म में मेरा ये पहले था। अगर हम बात करें स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने ये अपना कोई भी कंटेंट सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको काट दूं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब पेन से लिखते हैं तो उसमें बीच में एक लाइन बना देते हैं कि ये गलत हो गया और आगे उसको लिख देते हैं। तो हम स्ट्राइक थ्रो से क्या करेंगे, एक बीच में पूरे में कंटेंट में लाइन बन जाएगी और ये इस तरीके से मुझे दिखाई देगा जैसे कि जो मैंने कंटेंट लिखा है ये मेरा गलत हो गया है। और अगर ये कंटेंट मुझे हटाना है, ये लाइन मुझे बीच वाली स्ट्राइक थ्रो हटानी है, तो इसी को पूरे को सिलेक्ट करो और दोबारा उसी पे जाओ, ये मेरा उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में मेरा पहले था। अगर हम बात करें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की, आपने देखा होगा जैसे हम लिखते हैं 9th 10th, मान लो मैंने लिखा किस क्लास में पढ़ते हैं, किसी बच्चे ने बोला 10th, ठीक है, लेकिन 10th ऐसे नहीं लिखा जाता। आपने देखा होगा 10th जो लिखा जाता है या तो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होते हैं नीचे और सुपर का मतलब होता है ऊपर, पावर। जैसे मान लो x² मुझे लिखना है तो मैं किस में लिखूंगा, सुपरस्क्रिप्ट में। देखो अगर मैं TH को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट गया तो सुपरस्क्रिप्ट ये कहाँ पहुंच गया, मेरा ऊपर। ये आप देखो एक तरीके से पावर वाली जगह पे पहुंच जाता है। अगर मैं इसी को TH को सिलेक्ट करके सब स्क्रिप्ट पे लेके आता हूं तो ये मेरा कहां पहुंचेगा, नीचे, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, मान लो मैंने ये सेकंड लिखा, अब मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसका क्लियर दिखाई दे। एक बार देख लेते हैं, यहां से जाऊंगा बड़े साइज पे करके मैंने ये 28 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूं, इसको हम लोग हटा देते हैं, मैं ये चाहता हूं सेकंड का जो एंड है मेरा ये नीचे आए। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा जाऊंगा और यहां से सब स्क्रिप्ट कर दूंगा, ये मेरा सब स्क्रिप्ट कर दूंगा, ये मेरा नीचे चला जाएगा। एक बार सुपर स्क्रिप्ट सेकंड सिलेक्ट किया, यहां से देखिए मान लीजिए मुझे लिखना है सेकंड, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा एनडी पे जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा। आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट नीचे पहुंच गया। अगर आप इसको सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद अपना एक्चुअल फॉर्मेट पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट होता है मेरा क्या, चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, चेंज केस पे गया, सबसे पहला होता है मेरा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, आप देखो मैं पूरा ही सिलेक्ट करके इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर, अगर आप देखो तो गौर से दिखाई दे रहा होगा, जहां जहां सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा, सेंटेंस मतलब फुल स्टॉप के बाद जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा आपको बड़ा दिख रहा होगा। जैसे आप सी को करेंगे, ओ को करेंगे, यू को करेंगे, सेंटेंस के बाद जो पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा फुल स्टॉप के बाद, जैसे ये फुल स्टॉप के बाद डब्ल्यू है, वो कैसा हो जाएगा, मेरा बड़ा हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, पूरे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है कि हमारी सारी चीजें जो भी होता है, चाहे वो पहला वर्ड हो या आखिरी वर्ड हो, सारे के सारे किस में हो जाते हैं, मेरे छोटे में हो जाते हैं। आप देखो यहाँ सी भी छोटा हो गया, ओ भी छोटा हो गया और वाई भी मेरा छोटा हो गया। अगर मैं बात करूं पूरा सिलेक्ट करके, नेक्स्ट चलते हैं मेरा अपर केस। अपर केस में क्या होता है, सारे के सारे बड़े में हो जाते हैं, चाहे वो पहला वर्ड हो, दूसरा हो, तीसरा हो। आप देखो हर वर्ड एक किस में हो गया, बड़े में हो गया। ये किस काम आता है, अगर हमें लग रहा है कि हमने छोटे में प्रिंट कर दिया और हमें बड़े में करना था, तो हम क्या करेंगे, हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है, हम पहले उसको
यहाँ से सेलेक्ट करके अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर लोअर में छोटे में करना है तो लोअर में कर देंगे, पूरा का पूरा कंटेंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा या बदल जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट जाए, ये हमारा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है जो वर्ड का पहला शब्द जो होता है वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, मेरा कैपिटल फॉर्म में। जैसे आप लोग देखें सी भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, ये सारे के सारे किस में है, कैपिटल फॉर्म में है। इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड का जो पहला वर्ड होगा वो मेरा किस फॉर्म में हो जाएगा, कैपिटल फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो आप देखिए इसमें एक वर्ड और होता है टॉगल। हालांकि इसका कोई काम नहीं होता, पर फिर भी हम जब इसमें है तो बता देते हैं। टॉगल का मतलब होता है किसी भी वर्ड का पहला अक्षर, जैसे देखो चेंज द वे ओवरऑल लुक, जो पहला अक्षर होगा जैसे कैपिटल में होता है, ये किसमें हो जाएगा, मेरा स्मॉल में हो जाएगा। हालांकि ये काम नहीं आता, पर फिर भी एक ऑप्शन दिया है तो हमने आपको बता दिया है। अगर हम नेक्स्ट चलें, हम इसको सेलेक्ट करके और सेंटेंस के इसमें नॉर्मल फॉर्म में कर सकते हैं। अगर हम बात करें टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर, टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर का काम क्या होता है कि मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा जो कंटेंट है मैं इसको एक हाइलाइटेड कर दूं, मतलब मैं ये दिखाऊं कि ये मेरा करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैंने हाईलाइटेड कर दिया। जैसे आपने भी देखा होगा कोई भी इंपॉर्टेंट बुक वगैरह आप बनाते हो तो उसको पीले कलर से या किसी भी अपने मार्कर से मार्क कर देते हो कि ये मेरा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो दूर से ही मुझे दिखाई दे जाए। तो ये किस काम आता है, मेरा मार्क करने के लिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, मुझे ये हटाना है तो मैं किस पे जाऊंगा, नो कलर कर दे। इसको पहले सिलेक्ट करो आप, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद नो कलर पे ये मेरा हट जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने कोई भी एक इसको कलर दे दिया, ये मान लो ये वाला सिलेक्ट करके मैंने इसको क्या किया, ये पीला वाला कलर दे दिया। अब मैं चाहता हूं ये मेरी उसी फॉर्म में चला जाए जिस फॉर्म में मेरा पहला था, फॉर्मेटिंग। ये आगे चलते हैं, देखते हैं मेरा क्या फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का काम क्या होता है, देखें अगर मान लीजिए मैंने ये कुछ सेलेक्ट कर लिया, इसको पूरे को यहाँ पे कर्सर लाके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरा ये मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं ये मेरा जो सिलेक्ट हुआ है ये किस रंग में आए, लाल में आए, नीले में। मैं यहाँ से जाऊंगा फॉन्ट कलर में अपना, यहाँ से आप देखिए धीरे धीरे सारे कलर चेंज हो रहे हैं। जो मुझे पसंद आएगा मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे रेड पसंद आया, मैंने रेड पे कर दिया। ये जो होता है ये होता है मेरा फॉन्ट कलर। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये आप कुछ भी कर सकते हो, ये नेक्स्ट करके सिलेक्ट करके, मान लीजिए ये वाला मुझे ब्लू में कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ से जाऊंगा और सीधा सीधा इसको मैंने ब्लू में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है मेरा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, अगर मान लो मुझे ये पूरा कंटेंट अपना ओरिजिनल फॉर्म में लाना है जैसे पहले था, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट उसी फॉर्म में चला गया। मैं इस पे जितनी भी एडिटिंग करूंगा, चाहे लैंग्वेज का हो चाहे डिजाइन का हो, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, जिस फॉर्म में डिफॉल्ट होता है मेरा सबसे पहला होगा, ये उसी फॉर्म में मेरा शो कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेरा नेक्स्ट जो होता है वो आता है मेरा पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, ये चीज भी आप मान लीजिए इसमें जो सबसे छोटा मेरा 8 था और सबसे बड़ा मेरा 72 दे रखा था, आप 8 से भी छोटा करना चाह रहे हैं, 72 से बड़ा करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है। आप सीधा सीधा सेलेक्ट करिए, छोटा करना है तो आप माइनस में करते चले जाइए और बड़ा करना चाहते हैं तो आप प्लस में करते चले जाइए। ये 8 से भी छोटा हो जाएगा। अगर डिफॉल्ट में 8 दे रखा था, ये 7, 6, 5, 4, 3, 2 जितना भी आप चाह रहे हो, ये आपके लिए एक एडवांटेज होती है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम 11 पे नॉर्मल फॉर्म में लाके इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ किस काम में आता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसी कंटेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है मेरा अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में क्या होता है, ये लेफ्ट साइड का जितना भी कंटेंट हमारा आगे पीछे हो रहा है उसको एक ही फॉर्म में कर देगा। मतलब
अगर हम गौर से देखें तो सारा का सारा कंटेंट लेफ्ट साइड से राइट साइड से मेरा आगे पीछे हो सकता है। आप देखिए जी इधर है, टी इधर है, लेकिन मेरा लेफ्ट साइड से जो होगा वो सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें, अगर हम चाहते हैं इसको सेंटर में लाना तो सेंटर में लाके हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ कंटेंट सेंटर में हो जाएगा और इस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमें लाइन दी हुई है वो उसी फॉर्म में हमें सारा कुछ दिखाई देगा। ये होता है मेरा राइट अलाइन टेक्स्ट राइट। इसका शॉर्टकट जो होता है वो क्या होता है, Ctrl+Right, आर भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे जितना कंटेंट हमारा राइट साइड का था वो एक बराबर फॉर्म में आ गया, बाकी का जो लेफ्ट फॉर्म में था वो हमारा आगे पीछे हो गया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या काम होता है, जस्टिफाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें कोई भी अपनी पीडीएफ बनानी है या किसी को दिखानी है तो उसमें हमें ये चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम ये जस्टिफाई करेंगे, इसका शॉर्टकट जो होता है Ctrl+J होता है। जस्टिफाई में दोनों तरफ से जो लाइनें होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं। आप इसको गौर से देखो, इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है, मतलब क्या होगा, दोनों तरफ से ये लाइनें सारी बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में मान लीजिए ये हमारा है चेंज द ओवरऑल, उसके बाद चेंज द लुक। ये बीच में जो गैप मुझे दिख रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरा गैप ये थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा सीधा 2 पे सिलेक्ट कर लिया तो मेरा गैप बढ़ गया। अगर मान लीजिए मैं 3 पे कर दूंगा तो ये मेरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे डिफॉल्ट पे लाना है तो मैं ला सकता हूँ। अगर मुझे ये चीज मान लीजिए 3 पे कर लिया है और मुझे गैप हटाना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस, रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, कंप्रेस करना है तो हम ये कर सकते हैं। देखो अगर इसको करेंगे तो नीचे पे चला जाएगा और उसको करेंगे तो वो पैराग्राफ में स्पेस बन जाएगा। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, आप इसको घर बैठ के एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से भी अप्लाई करें। ये सारी चीजें अप्लाई करने से बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, इसको डिफॉल्ट फॉर्म में ही ले आते हैं और हमारा ये कंटेंट उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में ये पहले था। अगर मैं बात करूं अपनी शेडिंग की, शेडिंग में क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये कलर सेलेक्ट किया यहाँ से कोई भी, इसकी जो बैकग्राउंड कलर होता है वो हमें चेंज हो जाता है। मान लीजिए मुझे ब्लू में दिखाना चाह रहे हैं तो मैं ब्लू सेलेक्ट कर लूंगा, रेड में दिखाना चाह रहा है मैं रेड सेलेक्ट कर लूंगा। ये बैकग्राउंड कलर होता है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया तो ये मेरा किस में आ गया, रेड में। अगर मुझे ये हटाना है तो मैं यहीं से सिलेक्ट करूंगा इसको और यहाँ से जाऊंगा, मुझे जिस भी फॉर्म में करना है नो कलर कर दूंगा तो ये मेरा उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में ये मेरा पहले था। नेक्स्ट अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा जो कंटेंट है एक टेबल के अंदर दिखाई दे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सीधा सीधा टेबल पे जाऊंगा, टेबल ऑप्शन पे बॉटम में अगर मुझे बॉर्डर चाहिए, नीचे एक लाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बॉटम बॉर्डर कर दूंगा। अगर मान लीजिए मुझे टॉप पे लाइन चाहिए तो एक टॉप पे लाइन कर दूंगा। अगर मुझे लेफ्ट चाहिए लेफ्ट कर दूंगा। अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर दूंगा। अगर मान लीजिए मुझे चारों तरफ बॉक्स बन के करना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा ऑल बॉर्डर पे कर दूंगा। ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन कर सकते हैं, टेबल करनी है टेबल, ग्रिड आप ये ग्रिड फॉर्म में देखनी है तो आप ग्रिड भी कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको हटानी है तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए और नो बॉर्डर कर दीजिए, आपका उसी कंटेंट उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में ये पहले था। अगर हम बात करें बुलेट की, बुलेट मेरा किस काम में आता है, हम चाहते हैं, आपने भी देखा होगा, आप कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाते टाइम या नोट्स बनाते टाइम क्या करते हैं, आप इसका प्रयोग करते हैं। हमें क्या, मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है XYZ, मैंने एंटर किया है XYZ, ये सब डॉटेड आता है। आप अपने हिसाब से इसको बदल भी सकते हैं। मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे अपना कोई भी एरो चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये चूज कर लिया, आप एंटर मारते चले जाएंगे तो ये चेंज होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपको सिंबल नहीं पसंद आ रहे हैं, नंबर पे करना है तो आप सीधा सीधा जाइए और इसको नंबर पे सिलेक्ट कर दीजिए। ये आपका नंबर पे 1 2 3
इस टाइप से ABCD, आप जो भी पसंद है आप आराम से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ पहले ABCD काम करे फिर उसके बाद ऐसे होता चला जाए, तो उसके लिए हमें क्या होता है, ये मल्टी लिस्ट की जरूरत होती है। मल्टी लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमें मल्टी लेवल डिसाइड करना पड़ता है। मान लो पहले लेवल पे हमें कैसा चाहिए, तो बुलेट चाहिए बुलेट, या फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए, हम ये कर सकते हैं। सेकंड लेवल पे हमें कौन सी चीज चाहिए, ये हम 0 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ भी यहाँ पे लिखा है, इसको एंटर करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से चला जाए। अगर मुझे ये लेवल चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा सीधा चेंज लिस्ट लेवल, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें सेकंड में सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस वाले में सिलेक्ट करूंगा। अब मेरा क्या हो जाएगा 0 1 2 3, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड चल रहा था, फिर 1 2 3 इस टाइप से लेवल। ये हमारा कभी कभी नोट्स बनाने में या फिर किसी चीज को डिस्क्राइब करने में काम आता है। इसी को हम लोग डिलीट कर देते हैं और अभी उसी फॉर्म में चले जाते हैं जिस फॉर्म में हम लोग पहले थे। पूरे को सिलेक्ट कीजिए और यहां से हमने क्लियर कर दिया। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, मान लीजिए मुझे अपना ये कंटेंट श्रिंक करना है। श्रिंक का मतलब होता है लेफ्ट लेना है या कोई भी राइट फॉर्म में लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट करता चला जाऊंगा या फिर इस कंटेंट को मैं राइट करता चला जाऊंगा, तो ये मेरा कंटेंट दाएं या बाएं होता चला जाएगा। मुझे दाएं बाएं जो भी फॉर्म में करना है तो मैं इससे आराम से कर सकता हूं। नेक्स्ट आता है मेरा सॉर्ट। सॉर्टिंग किस लिए काम आता है, मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, ABCD लिख देते हैं, इधर मैंने कुछ कंटेंट लिखा, ये लिख दिया, और मैं अभी ये चाहता हूँ जैसे मुझे कोई एक PDF बनानी है, बच्चों के नाम लिखने हैं, मैं ये चाहता हूँ ये मेरा कंटेंट सीक्वेंस से आए, जिसका नाम A से स्टार्ट है वो सबसे पहले आए, जिसका नाम B से है वो उसके बाद में, और जिसका नाम Z में है वो सबसे बाद में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा और सीधा सीधा असेंडिंग बढ़ते हुए में चाहिए तो मैं असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, जैसे पहला A आएगा फिर B आएगा फिर C आएगा। अगर मुझे घटते हुए फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, डिसेंडिंग। अभी मैं असेंडिंग बढ़ते हुए में लेता हूं, तो जो सबसे छोटा होगा वो F, देखिए सबसे पहले आ गया। अगर मैं चाहता हूं ये F ना आए, जो सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, U है, U पहले आए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें डिसेंडिंग पे जाऊंगा और ओके कर दूंगा। आप देखो U से जो वर्ड स्टार्ट था वो सबसे पहले पहुंच गया। ये चीज हम 1 2 3 में भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं चूज कर लेता हूं 1, मान लीजिए 45 56 65, ये मैंने नंबर सिलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूं इनको बढ़ते हुए क्रम में करना, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके असेंडिंग और डिसेंडिंग करता। मान लीजिए असेंडिंग किया तो ये बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटा, ये आराम से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम चलें, हम बात करें, नेक्स्ट होता है मेरा, मान लीजिए स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है हमें अपना कोई भी कंटेंट किस फॉर्मेट में रखना है, मतलब किस तरीके से रखना है। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। अब आप कायदे से देखो तो मैं किसी भी एक हेडिंग पे जा रहा हूं तो ये मेरा कंटेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए ये मेरा कंटेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप यहाँ से अपने हिसाब से काफी सारी स्टाइल हैं और कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ब्लू पे जाना है, रेड पे जाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइंड किस काम में आता है, देखें जैसे मान लो मुझे कुछ भी कंटेंट सर्च करना है, जैसे इसमें फुटर या हेडर कहाँ पे लिखा है या यू कहाँ पे लिखा है, मैंने लिख दिया यू। अब मैं मैनुअली इसको सर्च करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैं क्या करूंगा, इसको यू को सर्च किया और फाइंड नेक्स्ट कर दिया। जहां जहां यू होगा मेरा वहां पे हाईलाइटेड होता चला जाएगा। जितनी भी जगह होगा मैं नेक्स्ट करता चला जाऊंगा, वो यू आता चला जाएगा। आप देखिए जितनी भी जगह होगा वो यू होता चला जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो वो नेक्स्ट पहुंच जाएगा। नेक्स्ट बात करें रिप्लेस का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कहीं भी कुछ भी लिखा है, पिक्चर लिखा है, इंसर्ट लिखा है, INSERT इंसर्ट लिखा है। अब मैं ये चाहता हूं जहां जहां पे इंसर्ट लिखा है वहां पे विजय आ जाए।
विजय लिखा आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस विद क्या कर दूंगा मैं, विजय, VIJAY। अब मैं नेक्स्ट करता चला जाऊंगा, तो आप देखो, एक मिनट, देखें, मुझे मान लीजिए ये मेरा इंसर्ट वर्ड है और विजय से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड नेक्स्ट करता चला जाऊंगा और मेरा जहां जहां इंसर्ट होगा वो मेरा रिप्लेस हो जाएगा। मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूं आपको, मान लो जैसे डॉक्यूमेंट है, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट कोई वर्ड है और मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा है मैं किससे कर दूं, विजय से। मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल कर दूंगा। अब देखोगे जहां जहां भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मेरा विजय से। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट था, विजय से हो गया, यहाँ डॉक्यूमेंट था, मेरा विजय से हो गया। सबसे लास्ट में आता है मेरा सिलेक्ट। सिलेक्ट का मैं यहाँ से भी कर सकता था, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, वही होता है। अब आता है मेरा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, देखें, मान लीजिए ये कोई मेरा एक कंटेंट है और मैंने इसको क्या किस रेड में दे दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी जितनी भी हेडलाइन है वो सारी की सारी रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा। जहां जहां भी मैं इसको पेंट कर दूंगा वहां वहां वो रेड से हो जाएगा। देखो ये रेड से हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि ये चीज मुझे बार बार ना करनी पड़े, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर को मुझे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। अब आप जितनी भी जगह करोगे वो सब रेड होता चला जाएगा। सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने में थोड़ा सा, मान लीजिए मैंने ये दे ब्लैक, ये रेड वाला सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर मैंने 2 बार किया। अब जहां जहां भी मैं करूंगा, एक मिनट, हमने रेड की जगह ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, रेड पे गया, रेड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी काफी हेडिंग जितनी भी हैं सारी रेड में हो जाए। यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर 2 बार किया। अब मैं जितनों पे भी ये घुमा दूंगा वो सारी की सारी मेरी रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक होता है मेरा ये रूलर, सबसे लास्ट में। मैं ये चाह रहा, रूलर का काम क्या होता है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। मुझे मान लो कंटेंट, पेज जैसे पेज होता है, मुझे कंटेंट यहाँ से स्टार्ट करना है या आगे से करना है या फिर खत्म कहाँ पे करना है, तो उसके लिए रूलर होता है। ये सारी चीजें काम आपके आ जाएंगे। अभी इसके काफी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और एक एक करके नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा दे रखा है MS वर्ड। MS वर्ड की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये पूछना चाह रहा है ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है। पहला स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, गूगल। स्प्रेडशीट जो होती है वो होती है एक्सेल में। प्रेजेंटेशन किसी चीज़ को दिखाने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड अल्फ़ाबेट ये जितने भी होते हैं ये वर्ड होते हैं। गूगल आप समझते हो सर्च इंजन जो होता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या आ जाएगा मेरा, वर्ड प्रोसेसिंग। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लूँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन MS वर्ड हैव द फॉलोइंग एक्सटेंशन अनलेस यू चेंज इट। अगर हम कोई भी फाइल चेंज करते हैं या कोई भी हम सेव करते हैं अपने किसी भी डायरेक्टरी में, तो उसके पीछे एक एक्सटेंशन होता है। जैसे इसमें क्या लिखा है, EXE, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन फाइल, .ppt पावर प्रेजेंटेशन फाइल, .doc डॉक्यूमेंट फाइल, .jpg जॉइंट एक्सपर्ट पिक्चर ग्रुप। डॉक्यूमेंट में जितनी भी ये MS वर्ड में जो भी फाइल होती है जिसे हम सेव करते हैं वो किस नाम से आती है, .doc के नाम से। नेक्स्ट चलते हैं, इन MS वर्ड यू कैन क्रिएट द फॉलोइंग टैब एक्सेप्ट। ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को इसका आंसर मुझे खुद देना है कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है दिस अलाउ यू टू टाइप स्मॉल लेटर एंड पुट इट अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। ये एक छोटा सा लेटर, जैसे अभी मैंने बताया था 10th का या 2nd का लेटर पुट करने के काम में आता है, और ये अबव, पुट इट अबव द लाइन, जो एक नॉर्मल लाइन होती है उससे ऊपर होता है। तो मैंने अभी आपको बताया हुआ है क्या, एक सब स्क्रिप्ट बताया था, एक सुपर स्क्रिप्ट।
सबस्क्रिप्ट किस काम में आता है? लाइन के नीचे। और सुपर का मतलब ऊपर। जैसे 10th अगर मुझे ऊपर लिखना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट चलें, दिस कमांड विल हेल्प योर टेक्स्ट पॉप बाय हाईलाइटिंग इट इन ब्राइट कलर। कोई भी चीज हमें मार्कर से या किसी भी तरीके से डिस्प्ले करनी है, दिखानी है, तो वो एक मार्कर की तरह एक ब्राइट कलर में हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे? टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर, फॉन्ट कलर एंड बोल्ड, इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। इसी तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं। बाकी के क्वेश्चन में एक PDF बना के आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे।